जब आप अच्छी टीम के खिलाफ खेलने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। 4 साल पहले यही मैनेजमेंट थी, यही सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे और यही रिजल्ट थे। सो पाकिस्तान की जो ह्यूमिलेशन है वो आपके सामने है। पाकिस्तान को बच्चों की तरह मारा। शर्मी जो है ये टॉप ऑर्डर में है, इनका कोई खेल ही नहीं है, इनको बल्ला पकड़ना नहीं आता। ये हैं तुम्हारे आईसीसी रैंक खिलाड़ी, आओ आओ आज तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ बताओ इसकी ग्रेटनेस। और यहाँ पे जिस तरीके से बाबर आजम आउट में, बाबर आजम जिस पोजीशन पे खेल रहा है 1 डाउन की पोजीशन है। 1 डाउन की पोजीशन बड़ी क्रूशियल पोजीशन होती है टीम के लिए, और बाबर आजम स्पिन से आउट हो रहे, क्लीन बोल्ड हुआ, सबको छोड़ दो, स्पिन विकेट के ऊपर ये लोग फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। ग्रीन विकेट दिखा के, और बाद में वो जी जब मैच शुरू हुआ वो जी फ्लैट ट्रैक मान गई थी, वो प्रॉपर कारपेट नहीं होता कमरे में बिछाया हो, प्रॉपर कारपेट, रोड भी छोड़ दो कारपेट, बिल्कुल वो विकेट थी। और उस विकेट में भी मेरे घंटे का किंग कुछ भी नहीं कर पाया। जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपको आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। रेड थे, एक रिव्यू भी पाकिस्तान का जाया हुआ। उसके बाद बारी आती है जनाब बाबर आजम साहब की। बाबर आजम और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये तो भाईजान डरते सर बन गया। हम हर मैच में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में यही बात करते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम की स्ट्रगल जो है वो जारी सारी वो चल रही है कहानी। अब बैकफुट पे जाके खेलने की या कट करने की कोशिश, विकेट में बॉल है, ऑफ स्टंप उड़ा के ले गया। शायद फ्रंट फुट वाला अच्छा होता अगर फ्रंट फुट पे खेलता, लेकिन बैक फुट पे जाके खेलने साथ डंडे भी उड़ गए। भाई हमने सोचा किंग किंग के नारे लग रहे थे ग्राउंड में, पाकिस्तान का प्रीमियर बैटर और टीम में किंग कहलाने वाला बाबर आजम अब तो इस सीरीज के आखिर में जहां पाकिस्तान को उसकी जरूरत है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो कमबैक करेगा। हम देखेंगे कि बड़े प्लेयर इस तरह से कमबैक करते हैं। बाबर आजम हम सबके मुंह बंद करा देगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान को इस हार से बचाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से टिमिड अप्रोच के साथ खेले, लगा ही नहीं कि भैया एक्सपीरियंस बेटर है। आया कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में जितने मौके मिले, अगर पाकिस्तान में किसी गरीब घर के बच्चे को मिलते तो वो इस बेशर्मी के लोगों से अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता। इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट, आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो, नौकरियां शोकरियां करो जाके। तीसरी उन्होंने खेलनी है, चौथे दिन तक तो मैच नहीं जाना। ये तो मैच में लग रहा है कल ही खत्म हो जाएगा जो काम चल रहा है हालात। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि भाई साहब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक्सपोज होने वाली बड़े बुरे तरीके से। अगर यहाँ पे आप स्पिन विकेट बना के हार गए ना तो हम तो गए काम से, क्योंकि आप तो डोमिनेट करेगा, टैग करेगा। आप देखो, अगर मैं कल वाले सेशन में ये बात करता, अगर ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा, ऑन द रिकॉर्ड कर रहा था कि अगर श्रीलंका पाकिस्तान आ जाती है खेलने और अफगानिस्तान आ जाती है पाकिस्तान खेलने, तो इनके पास तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, तो फिर हम हमारे पास क्या प्लान होगा यार उनकी। तो ये बताओ कि अगर हम तुम्हें बाबर आजम दे इस काम के लिए तो रख लोगे लड़का हमारा? हाँ, नहीं वो क्रिकेट में तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब जारी बात है घर गृहस्थी भी चलानी है, तो अगर तुम नौकरी पे रख लो। हत्थी के ऊपर ग्रिप तो बड़ी अच्छी चढ़ा लेता है, वो तो तुमने देख ही लिया है, और साल खंड में 1-2 बैट भी अच्छे गिफ्ट कर देता है, तो उसकी पगार शिगार से काट के बल्ले शल्ले भी गिफ्ट कर लेंगे, हो जाएगा मुनासिब। मैं तो गालियां दे दूंगा, बता रहा हूं आज। अबे जज्बात से खेलते, सौदा करते हैं ये नेशन का, बेगैरत के बच्चे। अबे क्या इतना बेगैरत समझा हुआ है? तुम क्या समझ रहे थे, क्यों बैक कर रहे थे? ताकि ये जितना बेगैरतों का टोला है ना, कहीं डूब कर अपने आप को छुपा ले। अबे लानत नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? जे तुम इनसे एक तो क्लाइमेक्स लेकर आ गए, फिर इसमें एंटरटेनमेंट भी डाली तुमने, फिर इसके अंदर हेल लेने में भी तुम सबसे आगे रहे। ये तुम्हारे फौजी जितने तुम लेके निकले थे यहाँ से, लानत है तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी तुम्हारी कि तुमने पाकिस्तान के उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के टैलेंट के ऊपर शबो खून मार के अबे ये घंटे क्या तैयार किए थे तुमने, लानत दे दी इसमें तुमने, ऐसी की तैसी कर दी। साथ ही डंडे भी उड़ गए, और ये पहली बार नहीं है, इस सीरीज में भी पहले भी एलबीडब्ल्यू आउट हुआ लेफ्ट आर्म स्पिनर भाईजान। ये तो बिल्कुल अब बाबर आजम के विकेट उनके, वो कहते हैं जी बाकी बातें छोड़ो, ये वाला विकेट तो हमारे नाम ही है, ये तो हमने लेके जाना है। तो वो मैच आफ्टर मैच यही कहानी है, आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं जब। और ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, आजकल का, परसों का, 1 साल का, 2 साल का, अब ये 3-4 साल, ये जब से हम देख रहे हैं अभी 3-4 साल हो गए ये प्रॉब्लम जो चल रही है बाबर आजम की। पर बात जो सूर्या श्रीलंका में, वो बाबर आजम को खा जाता है जब भी बाबर आजम उसके सामने आता है। पहले वाली श्रीलंका वाली सीरीज भी उठा के देख लें, ये वाली सीरीज भी उठा के देख लें, लास्ट टाइम भी जब हम गए थे, बाकी सबने श्रीलंका में बेतहाशा रन किए थे, लेकिन वो बाबर आजम को हिलने नहीं दे रहा था। बाबर आजम के ऊपर नजर, नवा फेलियर वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन सिंस 2022, यानी 2 साल के अंदर बाबर आजम 9वीं दफा रेड बॉल क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने चुके हैं। एक कन्वीनियंस मिल गई है, स्पिन विकेट बैटर। भैया बाबर आजम जिस डिलीवरी पे आउट हुए हैं वो स्ट्रेटर वन थी, वो कोई रैंक टर्निंग नहीं थी, वो कोई मैजिकल टर्न नहीं था, वो कोई बॉल ऑफ द सेंचुरी नहीं थी, वो अनप्लेएबल डिलीवरी नहीं थी, वो सीधा बॉल था। सीधे बॉल को आप कट शॉट मार रहे हो, ये डैप शॉट, ये कट शॉट की जो बीमारी लगी हुई है मुझे समझ नहीं आता। ये सिर्फ एक ही चीज है भाई साहब, एब्सोल्यूट फेलियर टू एक्सेप्ट दैट यू हैव टेक्निकल एंड टैक्टिकल प्रॉब्लम्स। बिलो ऑर्डिनरी क्रिकेट, एक ऑर्डिनरी होती है, एक एवरेज होती है, एक ऑर्डिनरी होती है, बिलो है ऑर्डिनरी, यानी घटिया तरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया आपने। आपके पीछे कौन सी फौज लगी हुई है कि आप बाहर जाती हुई बॉलों को जो है वो आप छेड़ रहे हैं? ये तो आज की इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। आपका कप्तान शान मसूद जो है
जिसको हम कहते थे कि जी वो बोलता बहुत अच्छा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा करता है, वो बड़ा सेंसिबल कप्तान बनेगा। अरे भाई तू सेंसिबल कप्तान तो उस वक्त बनेगा ना कि जब तू खुद अपना जो काम जिस काम के लिए तुझे टीम में रखा है, जब तू अपना बेसिक फर्ज ही नहीं निभाएगा तो फिर तू क्या करेगा आगे। उनके भी स्पिनर्स अच्छे हैं, हमारे भी स्पिनर्स बेहतर हैं, तो मतलब हमारी क्या जो यार गुस्सा बताऊं क्या गुस्सा ये है कि स्पिन विकेट बनाई है ना, चारों के चार स्पिनर से आउट होते हैं। सही बात। पहले मैच के अंदर ये सील से आउट हुए, ये तो फास्ट बॉलिंग भी नहीं खेलना जानते, मसला ही सारा का सारा ये इनसे फास्ट बॉलिंग भी नहीं खेली जा रही। पहले मैच में सील से आउट हुए, अगले मैच में रोज से आउट हो रहे हैं। ओ बे यार वही ना, डिफेंडिंग में जितना भी आप जाओगे ना आपको तंग करेगा स्पिनर स्पेशल। जब तक आप उनके खिलाफ अटैक नहीं करोगे, उनकी लाइन लेंथ को, वो मोती क्या कर रहा था, वरना साजिद और नुमान को कहां रन रखा है, वो बड़ी के ना मोती ने अटैक किया जिससे आपकी लाइन लेंथ खराब हो। सीरीज के पहले वाले मैच की दूसरी इनिंग्स में BLBW लेफ्ट आर्म स्पिनर, आज लेफ्ट आर्म स्पिनर बोल्ड। तो ये जो कहानी चल रही है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ, वो सिलसिला जारी है। आई डोंट नो, पता नहीं मेहनत नहीं करते या क्या हिसाब किताब है, क्या कहानी है, वरना बार बार अब कैसे इसे, ये तो सिर्फ मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की टेस्ट में कहानी बता रहा हूं, वरना व्हाइट बॉल में वही आप सीन राशिद खान के सामने, आदिल रशीद के सामने, कुलदीप यादव के सामने। अब प्रीमियर बैट्समैन है यार पाकिस्तान का, कोई बंदा खुद ही कोई खुदा का खौफ करता है कि एक ही तरीके से बार बार कैसे मतलब आउट हो जाते हैं, कैसे होते हैं। कोई थोड़ा सा अपनी वीकनेस पे कोई काम करने का कोई इरादा कि नहीं है, या इसी तरह एक दफा फिर ड्रॉप होना है। पिछली वाली सीरीज में इंग्लैंड वाली में पहले मैच के बाद बाबर आजम साहब को रेस्ट नहीं करवाया गया था, बाबर आजम साहब ड्रॉप हुए थे बुरी फॉर्म की वजह से, 18 बारियां मुसलसल खेल के नहीं रन आए थे तो ड्रॉप हो गए। अब साउथ अफ्रीका में करते कराते थोड़े रन आए हैं, नो डाउट आए हैं, लेकिन अभी फिर बैक टू स्क्वायर वन। जब टीम को जरूरत है तो फिर आपके रन नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा, फिर कब आएंगे रन। इसके अलावा अब क्या वहां रन हो रहे थे साउथ अफ्रीका में, जी बाबर आ गए, जी किंग इज बैक एंड दिस इज बैक, मेंटल ब्लॉकेज खत्म हो गया। क्या पाकिस्तान आके दोबारा मेंटल ब्लॉकेज आ गया? नहीं भाई साहब, ये कोई मेंटल ब्लॉकेज शॉकेज नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सा प्रॉब्लम है कि हम वो आर्ट भूल चुके हैं, हम वो बैटिंग करने का तरीका भूल चुके हैं। क्योंकि मजे की बात यह है कि आप एक गलती करें, बार बार करें और उस गलती को एक्सेप्ट ना करें, नहीं हम में तो कोई गलती नहीं है, ये तो मीडिया वाले मेरे खिलाफ हैं, ये तो फला मेरे खिलाफ है। ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, वो आपको सर्वाइवलिज्म के माइंडसेट से कुछ ऊपर जाने और करने देती नहीं है। मतलब वैसे तो किंग कहा जाता है, लेकिन आउट हो जाए तो फिर वो बोला जाता है कंडीशन ऐसी थी, वो आकिब जावेद विलन है, वो तो चाहता है बाबर फेल हो जाए इसलिए वो ऐसी विकेटें बनवा रहा है। अरे भैया निकल जाओ, 10वां टेस्ट इनिंग्स है ये घर के ऊपर बाबर आजम की। लास्ट 10 इनिंग्स में बाबर आजम अपने घर पे अपनी होम कंडीशंस में 32 रन भी नहीं बना सके हैं। ये इनिंग्स 1 रन पे 5 बॉलों में 1 रन, इससे पिछला इनिंग्स 5 रन, उससे पिछला 8 रन, उससे पिछला 5 रन, उससे पिछला 30, उससे पिछला 11, उससे पिछला 31, उससे पिछला 22, उससे पिछला डक और उससे पिछला 27। लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स घर पे जो खेली गई हैं 32 का हिस्सा भी क्रॉस नहीं किया। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इसके वर्ल्ड रिव्यू चैनल पर। दोस्तों, बाबर आजम के वेस्ट इंडीज के खिलाफ फ्लॉप शो देख शोएब अख्तर हुआ आग बबूला, कहा घंटे साले अगर तुम्हें खेलने नहीं आता है तो संन्यास ले लो। जी हां दोस्तों, बाबर आजम को पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तान के एक्स प्लेयर ने भी बाबर आजम को धोना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, बाबर आजम को विराट कोहली से कंपैरिजन कर करके पाकिस्तानियों ने इतना प्रेशराइज कर दिया कि बेचारा खेलना भी भूल गया है। जी हाँ दोस्तों, सारे प्लेयर्स का डाउनफॉल चलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानियों ये बात नहीं जानते हैं, उन्होंने बाबर आजम को जीना हराम करके रख दिया है। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के कोई भी प्लेयर्स अच्छा करता है तो सीधे पाकिस्तानियों भारत के प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन कर देते हैं, फिर बेचारे प्लेयर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और गिरते हैं तो उठते भी नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।